अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी लच्छेदार अंडे वाला पराठा। मैदा लिया मैंने 2 कप यानी आधा किलो। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। घी हम लगाएंगे आखिर में 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं नमक इसमें डाल देती हूँ और हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इंतहाई मजे के क्रिस्पी पराठे हमारे बनने जा रहे हैं। आपने नीम गर्म पानी से इसको गूंद देना है। आराम आराम से पानी डाल के अच्छी तरह से आपने इसको गूंद देना है। अच्छी तरह आप इसको गूंदिए। 5 मिनट आपने इसको गूंदते रहना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। पानी हमने नीम गर्म लिया है। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, पानी हल्का गर्म होना चाहिए। हाँ जी, 2 कप में मैदे में 1 कप पानी ठीक रहेगा। उससे डो हमारी बहुत अच्छी बनेगी। ज्यादा पानी से ये डो नरम हो जाएगी, इसीलिए 1 कप पानी काफी है। आपने अच्छी तरह इसको गूंद लेना है। 5 मिनट तक हम ये गूंदते रहेंगे ताकि हमारी अच्छी सी डो तैयार हो। अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पराठे, आप उनको लंच में बना के दे सकती हैं। पराठा रोल और बड़े भी शौक से खाएंगे इसको। नाश्ते में अमूमन पराठे खाए जाते हैं। हाँ जी, देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। मैंने इसको 5 मिनट अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रख देते हैं और ऊपर हम 1 चम्मच घी लगा देंगे, 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आप सारा घी लगा लीजिए और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। अब हम अंडे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2 अंडे लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने पराठे हो उस हिसाब से आप अंडे लेंगी। हाँ जी, 2 अंडों को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। सुर्ख मिर्च 2 चुटकी, काली मिर्च भी 2 चुटकी, एक हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फोर्क की मदद से हम इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं अंडों को। 2 मिनट तक आप इसको फेंटते रहिए अच्छी तरह से अंडों को। तिहाई मजे के हमारे पराठे बन जाएंगे अंडे वाले जी। 15 मिनट हो चुके हमारी डो को। अब मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ इक्वल साइज में। मुनासिब साइज के ये बनेंगे पराठे। अब अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप बड़ा पेड़ा बना लीजिए। ये मीडियम साइज के बनेंगे। इसी तरह से आपने पेड़ बना लेने हैं सारे। अब मैंने काउंटर पे खुश्क मैदा छिड़क दिया है और हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा पतला कर रही हूँ किनारों को। अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेते हैं। आपने बारीक इसको बेलना है, जितना बारीक हो सके आप इसको बेल लीजिए। मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियोस को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मैंने इसको अच्छी तरह से बारीक बेल लिया है, पतला पतला सा। अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल दूंगी।
घी से पराठे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। पराठा घी का ही हमेशा अच्छा बनता है, ऑयल से अच्छा नहीं बनता। बन तो जाता है मगर अच्छा घी का ही बनता है। और इसको अच्छी तरह से हम घी को फैला देते हैं। अब मैं थोड़ी सी कलौंजी छिड़क रही हूँ इस पे। जितनी आपको पसंद हो आप कलौंजी इस पे डाल सकते हैं। कलौंजी से ये हाजम होगा, पराठा बोझ नहीं करेगा। ऊपर अब मैं मैदा छिड़क रही हूँ थोड़ा सा, 2 चुटकी। हाँ जी, मैदा भी छिड़क दिया हमने। अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से फोल्ड कर लेते हैं। आराम आराम से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। हाथ की मदद से आप इसको फोल्ड करती जाइए आराम आराम से। हाँ जी, अब दोनों हाथों की मदद से हम इसको दबा देते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने इसको खींच लिया है। अब दोबारा मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है। ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ। आप इसी तरीके से इसको फोल्ड कीजिएगा। इस तरीके को आप गौर से देख लीजिए। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और एंड से आपने इसके दोनों किनारों को पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। हाँ जी, मैंने काउंटर पे मैदा छिड़क दिया है और हाथ से मैं थोड़ा इसको बारीक कर लेती हूँ। और अब हम बेलने से इसको बेल लेते हैं। काउंटर को आपने पहले अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा कर लेना है। सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। हाँ जी, अच्छी तरह से हमने इसको गोल रोटी की शेप दे देनी है। मजे के हमारे पराठे बनेंगे। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरे रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं। तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। हाँ जी, आप तवे पे या पैन जिस पे चाहे आप इसको नॉन स्टिक पे बना सकते हैं। मैं इसको मीडियम स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। मैंने कोई घी ऑयल नहीं लगाया। इसको हमने 1 मिनट पकाना है एक साइड से, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना, ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि बाद में हमने अंडे के साथ इसको पकाना है। इसलिए इस स्टेज पर हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको हल्का सा कलर देना है, यानी हल्का सा ये पक जाए। दोनों साइडों को 1-1 मिनट आपने पका लेना है। जी देखिए, हमारे पराठा तकरीबन दोनों साइड से हल्का हल्का सा पक चुका है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इन पराठों को फ्रीज भी करके रख सकते हैं। जब जरूरत हो आप इसको निकालिए, अंडा लगाइए और दोबारा आप इसको घी लगाकर पका लीजिए। हमने इसको ज्यादा नहीं पकाया, देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा हमने इनको पकाया है। अब मैं पैन में घी या ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिए। पराठों में तो हमने घी इस्तेमाल किया है, अंडे में आप ऑयल लगा सकते हैं। अच्छी तरह से ऑयल लगा के सारा फैला दीजिए। और अब हम इसमें, हाँ जी, सारी तरफ से मैंने इसको फैला दिया है ऑयल को। अब मैं इसमें अंडा डाल देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से फैला देते हैं। जितना हमारा पराठे का साइज हो उतना हमने अंडे को डाल के फैला लेना है। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा और भी अंडा डाला है ताकि पराठे के साइज का हो जाए। अब मैंने पराठा डाल दिया इसके ऊपर।
अब मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। डेढ़ टेबल स्पून के करीब आप इसके ऊपर घी डाल दीजिए और इसको पकने दीजिए। अब हम इसको पलटा लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए एक साइड थोड़ी सी हमारी पक चुकी है। हमने दोनों साइडों पे इसको पका लेना है। इसको गोल्डन कलर हमने देना है। गोल्डन कलर हमारा आ चुका है। तकरीबन हमारा पराठा रेडी हो चुका है। दोनों साइड से आपने घी लगा देना है इसको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है पराठों का। जी, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये अंडा पराठा रोल हमारा तैयार है। कितना क्रिस्पी और मजे का है ये। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए।